गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति जैन एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इनसे पिछले लेक्चर्स में हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और टेंस हमारा पूरा हो चुका है। एक बार उसका फिर से रिवीजन करिएगा और जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है उसको फिर से रिवाइज करिएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है कंजक्शन। हमारा नया टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन ये अलग अलग सिलेबस में, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नामों से दिया हुआ है, जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। जैसे रीड में दे रखा है लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस। कहीं ये दिया हुआ होगा कनेक्टिव के नाम से, कनेक्टिव्स। कहीं दिया होगा सेंटेंस लिंकर, सेंटेंस लिंकर, सेंटेंस लिंकर। कंजक्शन जो कि अलग अलग सिलेबस में या फिर अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से दिया हुआ रहता है। लिंकिंग डिवाइसेस, कनेक्टिव्स, सेंटेंस लिंकर, लेकिन सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। अब कंजक्शन को आगे बढ़ने से पहले हम कंजक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन मिलके बना है कंजॉइन से। कंजॉइन, कंजक्शन किससे बना है? कंजॉइन से। कंजॉइन का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। कंजॉइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? कंजॉइन। तो कंजक्शन का मतलब, कंजक्शन किससे मिलके बना है? कंजॉइन से मिलके बना। और कंजॉइन का मतलब क्या है? जोड़ना। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसी भी चीज़ को या किसी भी शब्द को या किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। अब कंजक्शन जैसे आपने जंक्शन सुना होगा, अजमेर जंक्शन, जयपुर जंक्शन सुना ही होगा। तो जंक्शन का मतलब क्या है? जहाँ से हम हर स्टेट के लिए या फिर हर बड़ी सिटी के लिए जहाँ से ट्रेन के द्वारा हम पहुँच सके। यानी कि अजमेर से आपको जयपुर के लिए भी ट्रेन मिल जाए, अजमेर से आपको जैसलमेर के लिए भी मिल जाए, बीकानेर के लिए भी मिल जाए, या फिर इधर नीचे माउंट आबू या और जितने भी स्टेट्स है वहाँ के लिए, सॉरी और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर और जितने भी स्टेट्स है कि जैसे एमपी के लिए मिल जाए, यूपी के लिए मिल जाए, गुजरात के लिए मिल जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जो अपने को ट्रेन है एमपी, यूपी, गुजरात या फिर जो स्टेट्स, सॉरी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर जो भी है, वहाँ के लिए हमको ट्रेन मिल जाए। तो ये जो जंक्शन है, मतलब कि ये जो एक स्टेशन है, ये हमको दूसरे स्टेशनों से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एमपी से जोड़ रहा है, यूपी से जोड़ रहा है और गुजरात से जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? जो ये हमारा अजमेर जंक्शन है, जो हमारा ये अजमेर जंक्शन है, ये हमें कहाँ से? एमपी से, यूपी से, गुजरात से जोड़ रहा है। तो क्या कर, जंक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से दूसरे स्टेट को ट्रेन जारी है, मतलब यहाँ से वो दूसरे स्टेट को जोड़ रहा है। तो क्या हो गया? जंक्शन। समझ में आया कि कंजक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन का मतलब है दो चीज़ों को, दो शब्दों को या दो नाउन को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? कंजंक्शन। क्या कहलाता है? कंजंक्शन। एक बार कंजंक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड या पेयर ऑफ वर्ड्स या ग्रुप of words that joint two words, phrases or clauses is called conjunction. Is called conjunction. A word, pair of words, group of words that join two words, phrases or clauses is called conjunction. क्या कहलाता है? A word मतलब कि ऐसा शब्द जो pair of words को, ठीक है, group of words को
जोड़ता है। पेयर ऑफ वर्ड्स मतलब कि एक से ज़्यादा सेंटेंस को, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस। तो एक से ज़्यादा सेंटेंस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मतलब कि शब्दों के जोड़ों को जोड़ता है, या दो जो वर्ड्स हैं उनको जोड़ता है, या फिर कोई भी दो फ्रेजेस है जैसे इन सन एंड इन रेन, तो दो कोई भी फ्रेजेस है उनको, या दो कोई भी क्लोजेस है उनको आपस में जो शब्द जोड़ता है, जो शब्द जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन is called conjunction। हिंदी में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा शब्द जो दो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या पेयर ऑफ वर्ड्स को, मतलब कि दो शब्दों को या फिर शब्दों के जोड़ों को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। फ्रेजेस या फिर क्लोजेस, क्लोजेस मतलब उपवाक्य, क्लोजेस मतलब क्या होता है? उपवाक्य। दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, ऐसा शब्द क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। अब ये हो गया क्लोजेस। कि क्लोजेस क्या होता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्लॉजेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। टेंस की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस क्या होता है और एक सेंटेंस में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों मिलकर क्या सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस में किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। क्लोजेस भी ठीक ऐसा ही है। क्लोज में भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्लोज में भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज में भी सेम है, जैसा सेंटेंस होता है वैसा ही क्लोज भी होता है, लेकिन दो सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं? क्लोज बनाते हैं। दो सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं? क्लोज बनाते हैं। सेंटेंस में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सेंटेंस किससे मिलके बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और क्लोज किससे बनता है? दो सेंटेंस जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? क्लोज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लोज बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। राम गोइंग टू मार्केट। ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ हो सकता है आपको दिखे नहीं। डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ही ली होगी। इसका क्लोज का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। राम गोइंग टू मार्केट। सेकेंड है राम इज गोइंग टू मार्केट, और सेकेंड है श्याम इज गोइंग टू मार्केट। अब ये क्या है? दो सेंटेंस है। क्या है? दो सेंटेंस है कि राम इज गोइंग टू मार्केट और श्याम इज गोइंग टू मार्केट। राम मार्केट जा रहा है और श्याम मार्केट और नहीं है, ठीक है। राम मार्केट जा रहा है, श्याम मार्केट जा रहा है। अब मुझे इन दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना है। क्या करना है? आपस में कंजॉइन करना है, जोड़ना है, ठीक है। इसके लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे किसी कंजक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कंजक्शन यूज़ होगा कि राम इज गोइंग टू मार्केट, श्याम इज गोइंग टू मार्केट। तो हम इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? जब दोनों एक ही काम को कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन दोनों किसी एक ही काम को कर रहे हैं, तो हम इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे कि राम मार्केट जा रहा है, श्याम मार्केट जा रहा है। इसको जोड़ेंगे कैसे कि राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे? राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया? और। किसका यूज़ किया? और। ये और इंग्लिश में क्या कहलाएगा? एंड। और ये एंड क्या हो गया? ये हमारा कंजंक्शन हो गया। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। राम इज गोइंग टू मार्केट,
श्याम इज गोइंग टू मार्केट। अब दोनों किसी एक ही काम को कर रहे हैं, तो सेंटेंस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, हमने किसका यूज किया? कंजंक्शन का यूज किया। शॉर्ट बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने किसका यूज किया? कंजंक्शन का। तो इसमें हमारा कंजंक्शन क्या हो गया? एंड। राम और श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। तो हमें राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? एंड का यूज किया। राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे आर पुअर, दे help the needy, they help the needy, they are poor, they help the needy। अब ये दो सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस है, इनको हमें जोड़ना है कि दे आर पुअर, वह गरीब है, दे हेल्प द नीडी, वह ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। क्या? नीडी, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। दे हेल्प द नीडी। अब हमको इसको कंजक्शन से जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? दे आर पुअर, भाई वो गरीब है फिर भी क्या? वो गरीब है फिर भी किसी ज़रूरतमंद की वो हेल्प करते हैं। तो दे आर पुअर यट दे हेल्प द नीडी, दे हेल्प द नीडी। दे आर पुअर, वो गरीब है फिर भी, यट फिर भी, दे हेल्प द नीडी, कि वह गरीब है फिर भी क्या? वो गरीब ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। वह गरीब है फिर भी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। इसके लिए हमने किसका यूज़ किया? कौन सा कंजक्शन यूज़ किया हमने? यट का। कौन सा कंजक्शन यूज़ किया हमने? यट। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर पुअर, they lived in a very small house, क्या कह रहा है सेंटेंस? दे आर पुअर, वह गरीब है, दे लिव्ड इन ए वेरी स्मॉल हाउस, दे लिव्ड इन ए वेरी स्मॉल हाउस, कि वह गरीब है इसीलिए वे क्या? छोटे घर में रहते हैं। द स्मॉल हाउस मतलब छोटे घर में, अ वेरी स्मॉल हाउस यानी कि एक बहुत छोटे घर में रहते हैं, वो गरीब है इसीलिए। तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे? दे आर पुअर, सो they lived in a very small house, कि वह गरीब है इसीलिए वे क्या? छोटे घर में रहते हैं। वे गरीब है इसीलिए छोटे घर में रहते हैं। इसी को हम यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या हो गया? सो क्या हो गया? हमारा कंजक्शन हो गया। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी, दूसरे कंजक्शन से भी बना सकते हैं। दूसरे कंजक्शन से कैसे? दे lived in a very small house because they are poor। क्या है सेंटेंस? They are poor, they lived in a very small house। इसको हमने कौन से कंजक्शन से? so से बनाए कि they are poor, so they lived in a very small house, कि वे गरीब है इसीलिए छोटे घर में रहते हैं। एक स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में रहते हैं। ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस है कि आपको एग्जाम में दे दिया कि दे आर पुअर, दे लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल हाउस। अब आपको इसको किसको, क्या आपको बिकॉज कंजक्शन से जोड़ना है। किससे? बिकॉज से जोड़ना है। तो हम इसको कैसे कंजॉइन करेंगे? दे लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल हाउस, वह एक छोटे घर में रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर पुअर, वह गरीब है, वह
एक छोटे घर में रहते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर पुअर, वह गरीब है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंस को हमको कंजॉइन करना था, तो हमने सो और यहाँ पे बिकॉज, सो और बिकॉज कंजक्शन का यूज़ किया। ठीक है, कि वो गरीब है इसीलिए छोटे घर में रहते हैं, और वो छोटे घर में रहते हैं क्योंकि वह क्या है, गरीब है। वह छोटे घर में रहते हैं क्योंकि वह क्या है, गरीब है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग कंजक्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम अलग अलग कंजक्शन से भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो है लिंकिंग डिवाइसेस क्या करते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, लिंकिंग डिवाइसेस कंबाइन to clauses to show contrast, reason, comparison, purpose, etc. क्या है कि लिंकिंग डिवाइसेस कंबाइन टू क्लोजेस टू शो कॉन्ट्रास्ट, रीजन, कंपैरिजन, पर्पस, एटीजी। कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या करते हैं, जो ये कंजक्शन है, लिंकिंग डिवाइसेस या फिर कंजक्शन, ठीक है, लिंकिंग डिवाइसेस या फिर कंजक्शन। कंजक्शन कंबाइन टू क्लोजेस, दो क्लोजेस को आपस में, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, टू शो, क्या दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट, कि आपस में, उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास को दिखाने के लिए, विरोधाभास उनके आपस के कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, रीजन, कारण को दिखाने के लिए, दो उपवाक्यों के बीच में क्या कारण है कि मैंने ऐसा किया क्योंकि ऐसा हुआ। तो मैं, दो सेंटेंस है कि मैंने ऐसा किया, अब यहाँ पे बिकॉज, ठीक है, ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हमने क्या, कंजक्शन, दो उपवाक्यों के बीच में हमने क्या कंजक्शन लगाया, बिकॉज। और बिकॉज किसको शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, रीजन को। तो रीजन को शो करने के लिए कंजक्शन कंबाइंस टू क्लोजेस टू शो, कंजक्शन दो क्लोजेस को, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, क्या शो करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास, रीजन यानी कि कारण, कंपेरिजन आपस में कंपेयर करना, तुलना करने के लिए, ठीक है, तुलना, कंपैरिजन, और पर्पस की उद्देश्य, इन चीज़ों को शो करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कंजक्शन दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जो ये दिखाते हो, कॉन्ट्रास्ट, रीजन, कंपैरिजन, पर्पस, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कि कंजक्शन क्या है और कंजक्शन को कैसे कैसे जोड़ना है। ठीक है, कि कंजक्शन, कौन से कंजक्शन का यूज़ हमें कैसे करना। अब आगे चलते हैं, एक और नोट बना के लिखना, कंजक्शन always joins two things to the of the same form। कि कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन ऑलवेज जॉइंस टू थिंग्स ऑफ द सेम फॉर्म, सेम फॉर्म की जो चीज़, कंजक्शन ऑलवेज जॉइंस टू थिंग्स ऑफ द सेम फॉर्म। कंजक्शन क्या करते हैं, टू थिंग्स को, किसी भी दो चीज को जो सेम फॉर्म में होती है उसको ज्वाइन करते हैं। सेम फॉर्म जैसे नाउन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन,
नाउन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था अभी कि राम is going to market, Ram is going to market, Shyam is going to market, Shyam is going to market। अब ये दो सेम फॉर्म हो गई, दो सेंटेंस हो गए हमारे कि राम इज गोइंग टू मार्केट और श्याम इज गोइंग टू मार्केट। तो हमें ज्वाइन करना है, तो हम इसको कैसे किया था हमने, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, कि राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। तो मैंने बोला था नाउन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन, नाउन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन। तो राम और श्याम क्या हो गए, ये दोनों हमारे नाउन हो गए। तो कंजक्शन ऑलवेज जो सेम फॉर्म होती है, अगर यहाँ जैसे एडवर्ब होता तो एडवर्ब प्लस कंजक्शन, एडवर्ब प्लस कंजक्शन प्लस एडवर्ब, तो सेम फॉर्म को ज्वाइन करता है। तो नाउन होगा तो कंजक्शन नाउन को ही ज्वाइन करेगा, एडवर्ब होगा तो कंजक्शन किसको, एडवर्ब को ही ज्वाइन करेगा। ये होता है हमारा, इसमें जो भी आपको नोट्स वगैरह लिखने थे और जो भी इंट्रोडक्शन था वो हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।